इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सियासी लड़ाई थी अभी तक कोर्ट में ही अटकी हुई है। कहीं ना कहीं जो ये चल रहा था कि सचिन पायलट गुट के ऊपर आज जो याचिका लगाई गई थी उसके ऊपर फैसला आ जाएगा हाई कोर्ट का, लेकिन जो सीजे हैं इंद्रजीत मोहंती और दूसरे जो जस्टिस हैं प्रकाश गुप्ता, उन्होंने अब इस मामले को 24 तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है इसके ऊपर अपना। और जो सीपी जोशी हैं उनको एक डायरेक्शन दिए गए हैं कि 24 तारीख तक स्पीकर इस मामले में अभी कोई कार्रवाई ना करें। तो एक बड़ी जो सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान के अंदर उसकी एक ये है। इसके अंदर बसंत पांडे जो हमारे संवाददाता हैं, साथी हैं, वो आज दिन भर कोर्ट के अंदर थे। क्या रहा वहाँ कोर्ट के अंदर वो ये बताएंगे। इसके अलावा एक इसी सियासी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ और मामला, क्योंकि अभी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं राजस्थान की वो सारी एक्टिव हो चुकी हैं। एजेंसियां एक्टिव हो गई है जिसके अंदर राजस्थान के एसओजी एसीबी दोनों एक्टिव हैं। तो सेंट्रल से जो सीबीआई है वो भी एक्टिव हो गई है। राजस्थान के अंदर आज सीबीआई ने 2 लोगों से, प्रमुख लोगों से पूछताछ करी, जिसमें एक सीएम के ओएसडी हैं देवाराम सैनी, एक उनसे पूछताछ हुई। तो दूसरी जो विधायक हैं कृष्णा पूनिया, कांग्रेस के एमएलए हैं राजगढ़ से, उनसे पूछताछ हुई है इस सारे मामले को लेकर के कि जो विष्णुदत्त विश्नोई का एक मामला था जो काफ़ी चर्चाओं में रहा प्रदेश में, उस जो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, इस मामले में पूछताछ आज उनसे की गई है। इस खबर के ऊपर थे ध्वजार्य, ये तो उनसे बातचीत करेंगे। पहले बात करेंगे सियासी घटनाक्रम की। बसंत, क्या रहा आज कोर्ट के अंदर? ये माना जा रहा था कि आज फैसला आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह बहस हुई थी, दोनों वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे थे, कई पुराने केसों का हवाला भी दिया गया था। माना ही जा रहा था संभवतः आज लंच से पहले जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, लेकिन लंच तक भी अगर फैसला नहीं आया, उसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा था कि शाम 5 बजे तक कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। लेकिन शाम होते होते कोर्ट ने इसे 24 तारीख तक के लिए सुरक्षित रख लिया। तो कह सकते हैं कि राहत पायलट गुट को यहाँ मिली है। 3 दिन का वक्त और मिल गया उनको। बिल्कुल, देखिए 24 तारीख तक का हालांकि फैसला सुरक्षित रखने की बात की है, तो कह सकते हैं कि राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि जिस तरह दबाव साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा था, दलीलें यहाँ दी जा रही थी, उत्तराखंड का केस हो वो उनके उसकी भी दलील यहाँ दी गई थी। लेकिन अब जिस तरह पायलट को राहत मिली है, तो कह सकते हैं सियासी उठापटक साफ तौर पर अभी और चलेगी। बिल्कुल, देखिए सियासी उठापटक साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी बीच जिस तरह बाड़ाबंदी की गई, चाहे वो पायलट ग्रुप की हो चाहे गहलोत ग्रुप की हो, आरोप प्रत्यारोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खरीद विरोध की बात भी साफ तौर पर की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सब के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार बता रहे हैं, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं आरोपों को से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक राहत भरी खबर ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट को आज राहत जरूर मिली है। लेकिन फैसला आ जाएगा 24 तारीख। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है कि 24 तारीख को फैसला। इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई एक जो बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज फिर से फेयरमाउंट होटल के अंदर विधायक दल की बैठक बुलाई गई कांग्रेस की। उसके अंदर जो है करीबन 102 से ज़्यादा विधायक मौजूद होने की बात की जा रही है कि 102 या 102 से ज़्यादा विधायक वहाँ पर मौजूद थे जो गहलोत कैंप के अंदर हैं। तो उस बैठक के अंदर जो एक प्रस्ताव पारित किया गया और जिसके अंदर अविनाश पांडे हैं जो प्रभारी वो भी मौजूद थे, अजय माकन मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, उसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। तो वहाँ पर साफ तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। उन्होंने ये कहा और कहा कि जो लोग जिन्होंने पार्टी से बगावत की है उन लोगों को भगवान माफ़ नहीं करेगा, और जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो वहाँ पर उन लोगों को जनता भी जवाब देगी। तो आज दोबारा से विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो इस मामले को लेकर के काफ़ी आक्रामक रहे कि जो बागी हैं उनके खिलाफ में उनका जो आक्रोश था वो वहाँ भी देखा गया। इसके अलावा तुरंत ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक भी कॉल की। उसका बैठक पहले समय रखा गया 3 बजे, उसके बाद रखा गया 3:30 बजे, फिर उसके बाद आया 4 बजे। तो कहीं ना कहीं ये बैठक का टाइम जो आगे बढ़ता रहा, ये सीधे तौर पर कोर्ट के फैसले से आने का इंतजार किया जा रहा था कि जिस तरह का फैसला आ जाए उसके आधार पर कैबिनेट की बैठक के अंदर भी डिसीजन किया जा सके। तो सबसे पहले जो ये रखा गया कि ये माना जा रहा था कि कैबिनेट के अप्रूवल लेकर के एक विधानसभा का संक्षिप्त छोटा सा सत्र बुला लिया जाए 1 दिन का। उसके अंदर नहरी परियोजना को लेकर के एक जो जिसको राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल कराना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसके ऊपर एक प्रस्ताव लाया जाए। उससे पहले कैबिनेट की जो बैठक बुलाई जाए वो विधायक दल की बैठक बुलाई जाए विधानसभा के अंदर, हाँ पक्ष की लॉबी में, वहाँ व्हिप जारी कर दिया जाए। उसके बाद में अंदर जो है अगर वो प्रस्ताव रखा जाए उसके ऊपर मत विभाजन करवा लिया जाए, उसके अंदर सीधे तौर पर वो अपना
बहुमत साबित कर दें। तो ये सीधे तौर पर दूसरी घटना होगी राजस्थान स्टेट के अंदर जब सत्तारूढ़ दल के खुद मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का सत्र आहूत कर लेते। लेकिन जब ये बदल गया कि 24 तारीख को फैसला आएगा, तो सारी रणनीति भी बदली गई। कैबिनेट की बैठक के जो एजेंडा थे उनको चेंज किया गया, उसके अंदर एजेंडा में शामिल कर लिया गया कि अब कोरोना के ऊपर रिव्यू होगा। इन तमाम मुद्दों के ऊपर मतलब सीधे तौर पर विधानसभा वाला जो मुद्दा था वो उससे गौण कर दिया गया। तो ये माना जा रहा है कि काफ़ी रणनीतियों में बदलाव किया जा रहा है। अब इसी से जुड़ी खबर जो एक सीबीआई मामले ने जो जांच शुरू की है विष्णुदत्त बिश्नोई की, तो अचानक से विष्णुदत्त बिश्नोई पे एक्टिव हो गई सीबीआई। देखिए, अचानक से नहीं, सीबीआई की जो टीम है लगातार डेरा डाले हुई थी पिछले दिनों, और जो एसएचओ विष्णुदत्त का मामला था काफ़ी चर्चित भी रहा था, और विश्नोई समाज ने सीबीआई जांच की मांग की थी, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। उसमें लगातार पूछताछ जारी है, जांच उनकी जारी है। आज एक सबसे बड़ा जो घटनाक्रम रहा है वो ये रहा है कि सीएम के जो ओएसडी हैं, जो आईएएस ऑफिसर दीवाराम सैनी, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई के जो कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जो एमएलए थी वहाँ पर कृष्णा पूनिया, उनका एक समर्थित पार्षद था, उसने एक शिकायत दी थी कि 3 करोड़ 35 लाख रुपए का गबन इन्होंने किया है, और उसके बाद में सीएमआर में भी शिकायत वो दी गई थी, और खुद देवाराम सैनी को वो जानकारी दी गई थी। तो उन्हें ये जानकारी थी, इस बारे में उनसे पूछताछ जो है की गई, और जो खुद ये जो कृष्णा पूनिया हैं, इनका सिरसी रोड पर जो आवास है जयपुर के अंदर, जो यहाँ से फिर वो जब उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद वहाँ उनसे पूछताछ की, करीब 1 घंटे उनसे पूछताछ चली है। तो कहीं ना कहीं ये रूटीन में माना जा रहा है, जांच एजेंसी एक्टिव हो गई को से ना जोड़ें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये जो टीम है काफ़ी समय पहले से यहाँ पर राजस्थान में डेरा डाले हुए लगातार जाँच कर रही है, उस पर एक्टिव अभी हो गई। हाँ, अभी क्योंकि जिस हिसाब से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है तो उसको जोड़ के देख सकते हैं। कई लोग इससे भी जोड़ रहे हैं कि द्वेष की राजनीति है, सेंट्रल की सारी एजेंसी। बसंत, एक चर्चा और करना चाहेंगे, राजस्थान में भी जो अब आंकड़े हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं कोरोना के, अब ये 1000 के आसपास पहुंचने वाले हैं रोजाना। कभी 966 आ रहे हैं, कभी 956 आ रहे हैं। क्या कारण है? लोग, सरकार तो ये कहती है कि जाँच बढ़ा दी इसलिए आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जांच का दायरा बढ़ा है तब स्थिति खुलकर सामने आ रही है। 42,000 से अधिक जो है प्रतिदिन जांचें हो रही है, जिससे आंकड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच का दायरा और बढ़े। अब ये मान सकते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर जांच का दायरा 50,000 के पार पहुंच जाएगा, जिससे स्थिति, हालांकि अगर बात करें रिकवरी रेट की, 73.80% रिकवरी राजस्थान में देखने को मिल रही है दूसरे राज्यों की तुलना में। मृत्यु दर हालांकि 2 दिन पहले 2% था, लेकिन अब उससे 1.70 के आसपास पहुंच गया है रिकवरी मृत्यु दर। तो कह सकते हैं दूसरे राज्यों की तुलना में स्थिति काफी कंट्रोल में है, लेकिन जांचें ज्यादा हो रही है, और जांच का दायरा और बढ़ाने पर सरकार ने कहा है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर जांच का दायरा 50,000 के पार ले जाएंगे। हालांकि लोगों को गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि गाइडलाइन की पालना करेंगे तब जाके बचाव हो सकता है। इसके साथ साथ ही प्लाज्मा थेरेपी पर भी चिकित्सा विभाग काम कर रहा है। जो मरीज पहले पॉजिटिव आए थे, अब वो फिर बाद में नेगेटिव आए, उनके ब्लड सैंपल भी लिए जा रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा जा रहा है, और उनके ब्लड सैंपल के जरिए जो है जांच भी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में स्थिति अभी भी कंट्रोल है। तो ये थी आज की प्रदेश की जो बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर नज़र बनाए हुए था इंडिया न्यूज़ और उनके संवाददाता। तो आज के प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन मैं जाने से पहले बताऊंगा आपको कि इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए जो आइकॉन दिया हुआ है बेल का, उसको आप टच कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा और अपडेट खबरें लेते रहिए। धन्यवाद।